बहुत समय पहले बादलों के ऊपर एक सुंदर परीलोक था, जहां हर तरफ खुशियां, रोशनी और हंसी थी। वहीं रहती थी एक परी, करिश्मा। करिश्मा बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें मानो किसी बिल्ली की तरह चमकती थीं। वो खुद को सबसे सुंदर समझती थी और इसी बात पर उसे बहुत घमंड था। करिश्मा, तुम्हारी सुंदरता जितनी बड़ी है, तुम्हारा अभिमान उससे भी बड़ा होता जा रहा है। मैंने सुना है तुम बाकी परियों से झगड़ रही हो। वो सब मुझसे जलती है, महारानी। उन्हें सहन नहीं होता कि मैं उन सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। करिश्मा, सुंदरता तब तक अच्छी लगती है जब तक उसमें विनम्रता हो। अगर घमंड आया तो वही सुंदरता विनाश बन जाती है। पर करिश्मा पर रानी की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो अपने घमंड में डूबी रही। कुछ दिन बाद रानी परी का जन्मदिन आया। पूरा परीलोक दुल्हन की तरह सजाया गया। सभी ऋषि मुनि और देवता भोजन के लिए पधारे। भोजन के समय एक वृद्ध ऋषि ने करिश्मा से कहा, बेटी, कृपया थोड़ा जल पिला दो। क्या मैं तुम्हें नौकरानी लगती हूँ? खुद उठकर ले लो पानी। कन्या, तूने हमारा अपमान किया है। तुझे अपनी सुंदरता पर घमंड है ना? तो सुन, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू चुड़ैल बन जाएगी और तेरी सुंदरता तेरा श्राप बनेगी। तेज हवा चलती है, बिजली कड़कती है और देखते ही देखते ऋषि के शब्दों के साथ ही करिश्मा का रूप बदलने लगा। उसकी चमकती त्वचा काली पड़ गई, सुंदर चेहरे पर दाग आ गए और वह एक डरावनी चुड़ैल में बदल गई। हे ऋषिवर, कृपा करें, इसे माफ कर दें। रानी, इसके कर्मों का फल इसे भोगना ही होगा। मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। ऋषि चले गए। करिश्मा ने अपनी हालत को देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। देखा करिश्मा, घमंड का परिणाम क्या होता है। जो खुद को सबसे बड़ा समझता है वो एक दिन सब कुछ खो देता है। चुड़ैल लोक में खबर फैल गई। एक परी अब चुड़ैल बन गई है। चुड़ैलों की रानी ने उसे अपने लोक में लाने के लिए ऐलान कर दिया। अब तू हमारी बिरादरी की सदस्य है। चल हमारे साथ। नहीं, मैं चुड़ैल नहीं बनना चाहती। मुझे जाने दो, प्लीज, मुझे जाने दो। करिश्मा, परीलोक और चुड़ैल लोक का यही नियम है। तुझे वहां जाना होगा। मैं वादा करती हूँ मैं तुझे वापस लाऊंगी। ना चाहते हुए भी करिश्मा चुड़ैल लोक चली गई। वहां का दृश्य बहुत डरावना था। वो जगह बुराई से भरी थी। करिश्मा हर रात रोती और भगवान से मदद मांगती। एक रात चुड़ैलें शिकार पर निकलीं। चलो करिश्मा, आज तू भी हमारे साथ चल। नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तू हमारी बात नहीं मानेगी तो हम तेरा अंत कर देंगे। यही हमारा आज का शिकार है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। नहीं, नहीं, इसे मत छुओ। ये तो छोटा बच्चा है। आप इसे छोड़ दीजिए। मैं आपकी हर बात मान लूंगी। ठीक है, इस बच्चे को छोड़ देते हैं, पर तू याद रख, अब तू चुड़ैल है, परी नहीं। इतना कहते ही चुड़ैलें गायब हो गईं। करिश्मा बच्चे के पास गई और पूछा, बेटा, तुम यहाँ कैसे आए? मैं अपने माता पिता के साथ अपनी आंखों का इलाज करवाने जा रहा था, पर रास्ते में बिछड़ गया। बात करने से करिश्मा को पता चला कि वो अंधा है। करिश्मा की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो सोचने लगी, जिस सुंदरता पर मुझे घमंड था, अगर वही किसी की मदद में लग जाए तो शायद मेरी गलती सुधर जाए। करिश्मा जादू से अपनी आंखों की रोशनी उस बच्चे को दे देती है और बच्चा खुश हो जाता है और बोलता है, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। करिश्मा बहुत खुश होती है। अचानक वहां तेज रोशनी फैली।
बच्चा एक साधु के रूप में बदल गया। रानी परी भी प्रकट हुई। करिश्मा में रानी परी, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई। परीक्षा? कौन सी परीक्षा महारानी? हमने देखा कि क्या तुम अपने घमंड को त्याग सकती हो या नहीं। तुमने अपनी आंखों की रोशनी किसी और को दे दी। यही तुम्हारी सच्ची सुंदरता है। साधु ने आशीर्वाद दिया और करिश्मा फिर से सुंदर परी बन गई। उसकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई, पर अब उनमें घमंड नहीं, विनम्रता थी। मुझे क्षमा करें महारानी, अब मैं कभी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करूंगी। यही सच्ची सुंदरता है करिश्मा, जो दिल में होती है, चेहरे पर नहीं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। मेरी कहानियां अच्छी लगे